बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पहले तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मुफ्ती अजीज़ रहमान के 3 बेटों की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला सुना दिया है एडिशनल सेशन जज लाहौर ने, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और हम आज जिस केस के ऊपर, जिस इशू के ऊपर वो बात कर रहे हैं वो अलविदाई तकरीब है कासिम ख़ान की। और कासिम ख़ान साहब की अलविदाई तकरीब में जो मकसूद बुट्टर साहब हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उन्होंने ख़िताब किया है। और मैं समझता हूँ कि वो ख़िताब कम था और साबिक़ चीफ़ जस्टिस कासिम ख़ान साहब को जो है वो इंतहाई जो बड़े अच्छे तरीके से, मुअद्दबाना तरीके से जितनी शदीद तनकीद की गई और उनको आईना दिखाया गया, और जो चीफ़ जस्टिस के ओहदे का हशर हुआ पिछले चंद महीनों में, उस पर बड़ी तफसील से बात की। मकसूद बुट्टर साहब हमारे बार के उन ओहदेदारान में से हैं कि जिनको हम समझते हैं कि जो प्रोफेशनल लोग हैं और जो उस तरह माफियाज़ की मदद से नहीं आए जिस तरीके से बाकी लोग हैं। मैं उसकी आपको मिसाल दूंगा। मकसूद बुट्टर साहब आज इतने दुखी क्यों थे? लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और किस मामले पर आज भरी महफिल में, जहाँ पर मौजूदा चीफ जस्टिस भी बैठे थे, जहाँ पर सीनियर जस्टिस भी बैठे थे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के, और वहाँ पर बड़ी खुल कर आईना दिखाया कासिम खान को, और कासिम खान ने सर झुकाया हुआ था और उन्होंने सर उठाया नहीं। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और चंद सवालात हैं कासिम खान साहब से जो हम आपके तवस्सुल से पूछेंगे। पहले मैं आपको मुख्तसर बताता चलूँ, मुफ्ती अजीज़ रहमान का जो केस है उसमें उनके 3 बेटों को भी इन्वॉल्व किया गया था। 2 बेटे उनके गिरफ्तार हैं, 3 बेटों ने अबूरी ज़मानत करवाई थी, इंटरम बेल थी, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन था वो सिर्फ इस हद तक था कि ये डराते धमकाते रहे और उसमें मुलव्वस थे। क्योंकि जो वीडियो थी बदफेली की वो एक ही मुलजिम की थी, अजीज़ रहमान की, और उसके बाद वो जो कंडक्ट था या वो जो कुछ होता रहा वो एक मुलजिम का था। बेटों की हद तक सिर्फ ये एलिगेशन था कि जब वो वीडियो सामने आ गई तो उन्होंने प्रेशर डाला या दबाव डाला या कहीं धमकी दी। अब धमकी में जो है वो क्रिमिनल इंटिमिडेशन में उनको 506 सिंपल लगाया गया था। 506 भी हो तो तब भी वो नॉन बेलेबल बनता है, वो 506 था। और ये जो बेटे हैं तीनों जो गिरफ्तार हैं उनकी हद तक जो एलिगेशन और था, और ये जो तीनों बेटे हैं इनकी हद तक एलिगेशन कुछ और था। बेलेबल ऑफेंस थे। इस वजह से आज अदालत ने, एडिशनल सेशन जज साहब ने इन तीनों मुलजमान की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली है। ये इनकी प्री अरेस्ट बेल थी, उसको कन्फर्म कर गया है। ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी को कन्फर्म किया गया है जो एडिशनल सेशन जज साहब हैं उनकी तरफ से, और अदालत ने आज अपना महफूज फ़ैसला सुना दिया है। दूसरी तरफ कासिम खान साहब का जो मामला है, कासिम खान साहब जब चीफ जस्टिस थे ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के, तो लाहौर हाई कोर्ट बदकिस्मती से उनको पहचाना जाता था और उर्फ़ आम में लोग उसके लिए और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हमारा इदारा है, हमारा घर है और हम सुबह शाम वहाँ पर होते हैं। लेकिन दिल दुखता था और तकलीफ़ होती थी कि वो इदारा जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में एक वक्त था कि इंसाफ देने के लिए मशहूर हुआ करता था, अब उस इदारे के बारे में जो अवाम उन्नास की राय पाई जाती है, और उस राय को डेवलप करने वाले कौन थे? वो हमारे पहले कुछ जजेस थे और फिर मौजूदा जो साहब का जो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे उनकी वजह से भी ये इदारा इस तरह से बदनाम हुआ। 3-4 केसेस हुए, उसमें सानिया मॉडल टाउन का केस है, नवाज़ शरीफ को बाहर भिजवाने का केस है, मरीम नवाज़ पर नवाजशों के केसेस हैं, और साथ शहबाज शरीफ की ज़मानतों के मामलात हैं। बड़े ही वो केसेस जिनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कहकर रद्द कर देती थी कि हमजा शहबाज के केस में मेरिट पर बात ना करना बहुत शर्मनाक हक़ाइक़ हैं। उन केसेस में मेरिट पर डिस्कशन होती थी और ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ये कहती थी कि मेरिट पर इनके खिलाफ केस बनता नहीं है। इससे बढ़कर बदकिस्मत मामला क्या हो सकता है? पहले हम चंद सवालात पूछ लेते हैं कासिम खान साहब से, और हम उनसे ज़रूर गुजारिश करेंगे कि वो आवाम को इसका जवाब दें, और फिर हम बात करेंगे जो मकसूद बुट्टर साहब ने आज जो कुछ किया है। ये जो मामला है कासिम खान ने इतवार के दिन शरीफ फैमिली के लिए अदालत लगाई और उनको अदालत में रिलीफ दिए। इसका जवाब कासिम खान साहब को ज़रूर देना पड़ेगा। मॉडल टाउन केस की दूसरी JIT को कलअदम करार दिलवाने में सबसे बड़ा किरदार कासिम खान साहब का था, उसका जवाब कासिम खान साहब को देना होगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में हुक्म जारी किया था कि 3 माह के अंदर अंदर ये जो मामला है सानिया मॉडल टाउन की JIT का, इस केस को निपटाया जाए।
फरवरी 2020 से 5 जुलाई 2021 तक चीफ जस्टिस रहते हैं। लेकिन जो मामला साहने मॉडल टाउन की GIT का है वो जहां खड़ा था वहीं पे खड़ा रहा। उसका जवाब कासिम खान साहब को ज़रूर देना होगा। किसी भी मुलज़िम को, मरियम नवाज़ हो या कोई हो, 10 दिन से पहले, 8 दिन पहले गिरफ्तारी से बताना होगा। ये अनोखा जो रिलीफ दिया ये भी कासिम खान साहब की छतरी के नीचे दिया जाता रहा। किसी नायब कासिद से हाई कोर्ट के केस में ज़मानत अनाउंस करवाना ये भी कासिम खान साहब की छतरी के नीचे होता रहा और कासिम खान साहब इन सारे मामलात को देखते रहे। फिर उसके बाद नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया 50-50 रुपए के इश्तामों पर, और वो सारा कुछ भी होता रहा। और हमें भी पता है, हम भी सारा दिन हाई कोर्ट में रहते हैं कि किन को कहकर ये सारा कुछ करवाया गया और किन जजेस पर प्रेशर डाले गए। और उसके बाद 50-50 रुपए के इस्टाम पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाया गया। इसका जवाब भी देना होगा। साथ जो शहबाज शरीफ है उसका नाम ब्लैक लिस्ट से निकलवाना, एक दिन में केस फाइल होता है, ऑब्जेक्शन लगता है, ऑब्जेक्शन रिमूव होता है, रिमूव होने के बाद जवाब तलब किया जाता है, रिकॉर्ड तलब किया जाता है और शाम 5 बजे फैसला सुना दिया जाता है जुम्मा के दिन। इसका जवाब भी देना होगा कि क्या इसकी भी कोई तारीख मिलती है या नहीं मिलती। कासिम खान साहब, ये वो सवालात हैं जो हर आदमी पूछना चाहता है, क्योंकि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आप अवाम को जवाब दे हैं। और क्योंकि जब तक आप चीफ जस्टिस थे, मैं तो बतौर वकील, बतौर कानून का तालिब इल्म बड़े अदब के साथ हमेशा आपसे सवालात करता रहता था, या जो एक जायज़ तनकीद होती है कानून के दायरे में रहते हुए वो करता रहता था। आम लोग तो नहीं कर सकते थे। आज वो सवाल ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि ये सारा कुछ क्यों होता रहा, किसको नवाजा जाता रहा। स्टे ऑर्डर्स जारी, खोखर बिरादरान का जिस दिन उनके खोखर पैलेस पर जो धावा बोला गया पुलिस की तरफ से, ऑपरेशन किया गया और पुलिस ने 32 कनाल वागुजार करवाई, तो हुजूर बताएं खोखर बिरादरान को स्टे किसने दिया था? किसने पंजाब हुकूमत को मना किया था कि आप इस मामले को अभी यहीं रोक दें, आगे ना बढ़े, जबकि वो उनकी अकबी दीवार गिराई जा चुकी थी और उनका अब खोखर पैलेस गिरने वाला था, आपने रोका। उसके बाद मंशा बम के केसेस हों, आपने रोका। एंटी करप्शन के मामलात हों, खोखर बिरादरान डायरेक्ट आपके पास गए और गिरफ्तारियों से बचने के लिए उन्होंने आपसे ज़मानतें ली और तादीबी कार्रवाइयों से एंटी करप्शन को मना किया गया। ये सारे के सारे वो मामलात हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। कितने वकला को आपने बतौर जज, ख़ास जमात के वकला को आपने हाई कोर्ट के जज के लिए उनकी सिफारिश की? कितने वकला हैं जिनको आपने स्पेशल ट्रीट किया और आपने स्पेशल ट्रीट करते हुए उनको एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल की तरफ लेकर गए? ये सारे सवालात हैं। पिछला जो इलेक्शन गुजरा लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, उसमें जो लीगी माफिया है, और लीगी माफिया आपको पता है सपोर्ट करता है, राना सनावाला किसको सपोर्ट करता है? आजम नज़ीर तारड़ साहब का ग्रुप है, जो एहसन भून साहब है, आबिद साकी साहब है, ये ग्रुप है जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, उसको सपोर्ट करता है। और आप उनको पीछे से बैक कर रहे थे क्योंकि लीगी माफिया उनको बैक कर रहा था। मकसूद बुट्टर साहब जो कि हामिद खान साहब ग्रुप के थे, वो तनहा इलेक्शन लड़े और अपने प्रोफेशनल जो कैरियर की वजह से वो इलेक्शन जीते, लेकिन आपकी पूरी इंतज़ामिया ने उनको इलेक्शन हरवाने की कोशिश की। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि राना सनावाला कहाँ कहाँ बैठकर मीटिंग्स करता था और किस किस को अप्रोच करके वोटों का कहा जाता था और किसको कहा जाता था कि उसके बदले क्या मिलेगा। ये सवालात हैं जो आवाम पूछ रही है और यही बातें आज मकसूद बुट्टर साहब ने की हैं अलविदाई तकरीब में। मकसूद बुट्टर साहब ने कहा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैंने अपने हाई कोर्ट बार के मेंबरान की आवाज़ आप तक ना पहुँचाई, मेंबरान से मुराद वकला जो उसके मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, तो ये इंसाफ नहीं होगा। उन्होंने कहा यह बात कोई ढकी छुपी नहीं कि पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के इलेक्शन में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मुदाखलत की गई और कुछ ऐसे फैसले तक पास किए गए जिनसे बार एक मखसूस ग्रुप को नाजायज़ फ़ायदा दिया गया। बार के एक मखसूस ग्रुप को नाजायज़ फ़ायदे दिए गए जब पंजाब बार और पाकिस्तान बार के इलेक्शन के मामलात थे। यहाँ तक कि मुअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब बार को बुला कर प्रेशराइज़ किया गया कि वो पाकिस्तान बार कौंसिल का अपना एक वोट एक मखसूस ग्रुप को दें। और मखसूस ग्रुप मैं तो वाज़े कहूँगा कि वो वही है जिसको लीगी माफिया सपोर्ट कर रहा था। साथ उन्होंने कहा कि जनाब आली चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मेरी नज़र में एक ओहदे से बढ़कर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको निभाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इस इदारे का तकद्दुस किसी भी सूरत में पामाल ना हो। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह जनाब चीफ जस्टिस की
कोर्ट चलाई गई वो उस ओहदे के शायान शान नहीं थी जिस पर पूरी कौम रंजीदा है और बार के जो मेंबरान हैं, जो वकला हैं, वो भी रंजीदा हैं कि जो तमाशा लगा रहा इस ऑनरेबल अदालत में उसका कोई जो पुरसान हाल नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि जो लोअर जुडिशरी थी उसको यतीमों की तरह ट्रीट किया गया, कोई उनके मसाइल हल नहीं किए गए। सिविल जजेस बैठे हैं, फैमिली जजेस बैठे हैं, वो इतनी छोटी छोटी अदालतों में बैठे हैं जहां 2 लोग खड़े नहीं हो सकते। काल कोठरियों में सजा के तौर पर उनको बिठाया गया, या वो जज थे जिनको आपने काल कोठरियों में बिठाया गया। यहां तो अरबों रुपए की हाई कोर्ट में बिल्डिंग्स बनती रहीं, लेकिन जो लोअर कोर्ट्स थी, जो लोअर जुडिशरी थी, उनके लिए आपने क्या किया उसका कोई आपके पास जवाब नहीं है। और साथ कहा कि वकला की और जो सिविल जज की लड़ाई होती है फैसलाबाद में, आपके पास, आप तो अपनी अलविदाई तकरीबों में कभी फ्लैटरीज होटल जा रहे थे, कभी आप अवारी होटल में जा रहे थे, आपके पास टाइम ही नहीं था कि बार और बेंच की लड़ाई हुई है। आप जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, रोज़ आप डीसी फैसलाबाद को तो बुला लेते थे, आप डीपीओ फैसलाबाद को बुला लेते थे। वो केस के मामले पर डीसी फैसलाबाद को बहुत ज़्यादा इंसल्ट की गई थी हमारी अदालतों की तरफ से। तो उस मामले का हवाला देते हुए कहा कि आखिरी दिनों तक वो केस चलते रहे और फैसलाबाद की पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन तो आप बुला लेते थे, लेकिन आपने क्या एक दफ़ा भी वहाँ के बार के सदर और वहाँ के सेशन जज या सिविल जज, सीनियर सिविल जज को बुला के पूछा कि आपका मामला क्या है, और आप तमाशा देखते रहे। मैं समझता हूँ मकसूद बुट्टर साहब ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, जो इसके अलावा ये जितना भी एक ग्रुप है बार का जिसको सपोर्ट करते हैं राना सनाउल्लाह, और आप तो जानते हैं कि सेनेटर हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उस पर तनकीद की कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, लाहौर हाई कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर किया, पंजाब बार और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में इंटरफेयर किया, और मखसूस ग्रुप को फ़ायदा पहुंचाया गया, उनको बुला बुला के प्रेशराइज किया गया। इससे बढ़कर बताएं क्या ये कोई ओहदा है, या ये कोई किसी ने इंसाफ के लिए ये ओहदा रखा हुआ था? आज जो कुछ हुआ, जो वहाँ पर बात हुई, जो मकसूद बुट्टर साहब ने दबाई तरीके से पूरी कौम की आवाज़ उन तक, उनके सामने रखी, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जो सर नीचे रखा था सर ना उठाया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बाकी आने वालों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है कि जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे ये कौम आपका साथ नहीं देगी। और इंशाअल्लाह अब उम्मीद करते हैं कि अमीर भट्टी साहब इंसाफ करेंगे और लाहौर हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट ही बनाएंगे, कोई और नाम दोबारा नहीं पढ़ने देंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।